हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी जो डब्बा मैडम है उनका मोडाहा टू मुंबई, मुंबई टू मोडाहा एक्सप्रेस जो है अब आके कुछ रुक गई थी 1-2 दिन के लिए, तो वापस से ट्रेन पकड़नी है। रुको जरा, सब्र करो, उससे पहले कुछ जो तैयारी है वो तो दिखा देते हैं। तो चलिए, व्लॉग की ओपनिंग होती है एक ऑमलेट से, जिसपे एक जो नॉन स्टिक पैन है, यानी कि एक नॉन स्टिक तवा है जिसपे स्पैचुला स्टील का चलाया जा रहा था, जो कि बनाया जा रहा था। उस लड़की यानी कि जो पिज़्ज़ा है, इनकी बहन है, वो नाश्ता बना रही थी, क्योंकि हमारी डब्बा मैडम बहुत ज़्यादा बिजी थी, अपना पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। मतलब अब अपने शौहर के लिए नाश्ता भी बनाना ज़रूरी नहीं समझती। अब उस बच्ची की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है जब वो नाश्ता बना बना कर सबको दे रही है, क्योंकि वो साफ पता चल रहा था कि वो पिज़्ज़ा जो है वो अंडा बना रही थी, और जो उसने अंडा वहाँ से उतार कर, जब वो फ़नी भाई बार बार बोल रहे थे हाँ हाँ बस बस ठीक है अब उतार दो इसको, तो वो जो हाथ थे वो पिज़्ज़ा के हाथ थे, और वही वो अंडा बनाकर उन्होंने उसमें से निकाल के प्लेट में कर दिया। अब जो बड़ी बहन से सीखेंगे, जो घर के बड़े करेंगे, नॉन स्टिक पे स्टील का स्पैचुला चलाना, मतलब दूसरों को सिकलत देती हैं, खुद वही अपनाती हैं, तो छोटे भी तो वही सीखेंगे। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि इनको देख देख कर ही बहुत सारे इनके घर के बच्चे भी और जो दुनिया के बच्चे हैं जो इनके व्लॉग देखते हैं वो भी यही सब चीज़ें सीख रहे हैं जो ये सिखा रही हैं। कैसी पढ़ी लिखी है, या क्या सेंस है इनको, जो इनको इतना नहीं पता है कि लोग इतने भर भर के इनको कमेंट करते हैं, ताने मारते हैं, सुनाते हैं बातों को, तब भी इनको इस बात की समझ नहीं आती कि नॉन स्टिक पर एक तरीके की कोटिंग होती है, स्टील का स्पैचुला उस पर चलाने पर वो खुरच सकती है और वो खाने में मिल सकती है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इस चीज़ के लिए डॉक्टरों ने प्रूव किया है कि जो नॉन स्टिक बर्तन है उस पर स्पैचुला ना चलाएं, उसकी जो कोटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। बट इनको कौन समझाए, गंवार हैं, तो वही चीज़ें जो है बच्चों को सिखा रही है। और कैसे वो बच्चे हैं, हाई स्कूल में आ गए हैं क्या, साइंस में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ते, या न्यूज़ में ये सारी चीज़ों में अपडेट नहीं रहते? वैसे तो उनको फिल्मों की और बाकी चीज़ों की तो बहुत अपडेट रहती है, ऐसी चीज़ों की उनको अपडेट नहीं रहती कि वो अपने बड़ों को बताएं। अगर उनको नहीं पता तो एटलीस्ट वो बच्चे तो बताएं। अब उसकी बच्ची का पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है, अब उसकी पढ़ाई का टाइम जो है आप किल नहीं कर रहे हो उनसे नाश्ता बनवा के। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आप भले ही सर्व कर रही थी विहान को, लेकिन नाश्ता जो है वो लड़की बना रही थी, क्योंकि जब फ़नी के लिए उसने बनाया तो डेफिनेटली विहान के लिए भी उसी ने ही बनाया है। और फिर फाइनली वो टाइम आ जाता है कि हमारी जो महारानी जी हैं, यानी कि हमारी जो मालकिन है, पहले एक बाइट उनको खिलाई जाएगी, फिर हम बाद में खुद खाएंगे। तो बैठे हुए देखा आपने ये कितना ध्यान रखती है अपने शोहर का, एक रत्ती भर ध्यान नहीं रखती। कितनी सुकड़ी हुई शर्ट इस तरह से उन्होंने पहनी हुई थी, जो इतने 30 लाख लोग इनके देखते हैं, और सभी टोकते हैं कि एक स्टीम आयरन ही खरीद लो अगर आपसे प्रेस करना नहीं होता तो। लेकिन किसी भी चीज़ का ख्याल रखती कहाँ है, इनके माँ बाप देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती होंगी? खुद नाश्ते में खा रही हैं 2 दिन पुरानी बची हुई बिरयानी, जो भाभी के यहाँ दावत में उड़ाई थी ना, वही वो बच गई होगी, तो वही वो खाती हुई नज़र आ रही हैं। बजाय कुछ अच्छा और हेल्दी खाने का 2-2 दिन पुराना फ्रिज में रखा हुआ पुराना खाना खाने की आदत पड़ गई है अब इनको, इसीलिए तो हेल्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और फिर शुरू हो जाता है इनका कंटेंट दिखाने का तरीका। कंटेंट दिखाने का तरीका ये है कि इनको 4 दिन हुए हैं अभी गाँव से आए हुए। 4 दिन में इन्होंने निकलने से पहले ये तक ध्यान नहीं दिया कि मेरे जो इन लॉज हैं, या मैं फ़नी के लिए कह रही हूँ कि मेरे जो माँ बाप हैं उनकी कोई भी मेडिसिन चल रही हैं तो मैं उनको चेक कर लूँ, या हम उन्हें चेक कर लें कि कितने दिन की बैलेंस है, कितने दिन की नहीं है। उनको दवाई वहाँ पर प्रोवाइड करा कर आते, उनको एक हेल्पर की ज़रूरत थी, हेल्पर उनके खाने पीने के लिए कोई भी एक ऐसी जो लोग हैं उसको ऐसे वहाँ अरेंज कर आते, जिससे कि तुम लोग भी यहाँ पे बेफिक्र हो जाते। अब तुम लोग तो भाग आए, पता नहीं वहाँ पे वो बेचारे कैसे कर रहे हैं, या वो तकलीफ़ में बीमारी में खुद ही अपने लिए खाना बना रही हैं, क्योंकि जैसे कि इनकी हाउस हेल्प है उनका ऑपरेशन हुआ था, तो पता नहीं क्या इंतज़ाम करके आई हैं क्या नहीं आई है। लेकिन चोचलेबाजी में ये ज़रूर दिखाएंगी कि जो दवाई है वो ये खरीद के दे रही हैं और यहाँ से कुरियर करके भेज रही हैं। अरे भाई, 4 दिन की दवाई बैलेंस थी, 4 दिन तुम्हें यहाँ पे आए हुए भी हो गए, तो पहले इन सब चीज़ों का इंतजाम करके रख के आना चाहिए था। लेकिन कंटेंट के लिए दिखाएंगे ज़रूर कि इन्हीं के पैसों से दवाइयाँ खरीदी जा रही है और यहाँ से कुरियर करके, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कितनी फ़िक्र करती हैं ये उनके यहाँ आने के बाद। इतनी फ़िक्र होती तो उनको इस उम्र में वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ कर आते बीमारी में, तकलीफ़ में। और फिर दिखाते हैं कि इनके घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं। एक्चुअली वो मेहमान एक जो है वर्किंग लेडी है, जो अपना काम करती है, जो है कपड़ों का काम करती है। इनसे वो कोलैब करने के लिए इनको लिए कपड़े लेकर आई थी। तो जो आई थी, मैं उनकी बात बताती हूँ, वो कितने तरीके से आई थी। इसको कहते हैं हिजाबी, इसको कहते हैं प्रॉपर मुस्लिम हिजाबी लड़की, यानी कि वो पूरा अबाया पहने हुए थे, पूरा हिजाब डाले हुए थे और फेस को कवर किए हुए थे। इनकी तरह से नहीं कि हिजाब पहनने के लिए जो है ना लंबे लंबे नाटक कर दो, लंबी लंबी वीडियोज़ बना दो और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा का पूरा हिजाब गायब कर दो और
बस दुपट्टा ले लो कान के पीछे डालने के लिए और आगे से पूरा सीना खोल कर दिखाओ। और उसके बाद बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो शूट नहीं करते हैं। वहाँ से क्या लेकर आए क्या नहीं लेकर आए वो बाद में दिखाएंगे। और एक लिफाफा देते हुए कहती हैं कि ये हम पिज़्ज़ा के लिए लेकर आए हैं क्योंकि उसको पसंद है। और हमने रास्ते में से कह दिया था, अम्मी आप प्याज काट के रख देना। आप प्याज काटने के लिए कह रहे हो, अम्मी आपका खाना बना के ना रखें, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये प्याज काटने का नाटक ही क्यों करना था। और अम्मी ने बना कर रख दिया है इनके लिए खाना। और फिर फाइनली अभी खाना खा के दिखाती हैं वो सामान जो लेकर आई थी। एक वाइट कलर का पर्स जो कहती है मैं ये वाइट कलर में ले आई थी। और आपने अगर जिस टाइम पे वो वाइट पर्स दिखा रही थी, अगर आपने गौर किया होगा तो जो हमारे फनी भाई है उनके सर के ऊपर इन्होंने जो उनके कंधों के ऊपर एक फेंक के रखा हुआ था काले रंग का कपड़ा, वो काले रंग का कपड़ा वही था जो ये हिसाब ये पहन के घूम रही थी। इन्होंने इसका मतलब घर में आते उतार के फेंका होगा। वो खुद तो ओढ़ नहीं सकते ना अपने ऊपर, उनको क्या जरूरत है ओढ़ने की। और कहीं जाए तो इन पर पहनने के लिए कुछ होता नहीं है, तो एंड टाइम पर ये शॉपिंग करते, ये इनकी पुरानी आदत है। तो निकल गए थे ये शॉपिंग करने के लिए, जो कि इन्होंने शूट नहीं करा। वहाँ से फनी के लिए बहुत सारी टी शर्ट कपड़े खरीद के लेकर आए। और फिर वहीं से जो है ना एक टी शर्ट खरीद लाती हैं जो कहती हैं ये फनी ने लिया है पापा के लिए। हाँ भाई, बिलिंग आप करें, पैसे आप दें, खरीदवाएं आप और नाम लगा दें अच्छा दिखाने के लिए, ताकि एक ये लगे कि ये भी कुछ एफर्ट करता है, यानी कि जॉबलेस नहीं है। या ये तरीका है आपको उनको जॉबलेस दिखाने का और उनको नीचा दिखाने का। और ले जाके दे देते हैं पापा को। वो बेचारे कुछ कहते हैं तो क्या हुआ पापा, मतलब ये वो भी समझ रहे हैं कि फनी बेचारा कहाँ से लाएगा, क्योंकि काम तो कुछ करता नहीं है ये, तो ये लाएगा कहाँ से। और फिर अगले दिन वो पहन लेते हैं तो दिखाते हैं अच्छी लग रही है पापा टी शर्ट। और फिर मेकअप करती हैं और वही सूट पहन लेते हैं जिस सूट के ऊपर जो है ना इंस्टाग्राम की जो इन्होंने पोस्ट लगाई थी, उस पोस्ट पे भर भर के लोग इनको जो है सिकलत दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अब फैशन सेंस नहीं है, कपड़ों पे प्रेस नहीं करती हैं, गलत तरीके से पहना हुआ है, कॉलर की बिल्कुल बैंड बजा दी है, आपको तो तरीका भी नहीं है कपड़े का, एक डिज़ाइनर हायर कर लो, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या लोगों ने वहाँ पे इनको सिकलत दी है। वही ड्रेस पहन लेती है और मेकअप कर लेती हैं, जिसको ये हमेशा ये कहती है मैं मेकअप नहीं करती, मैं मेरी नेचुरल ब्यूटी है। और उसके बाद बच्चों को बार बार इस चीज़ के लिए जताया जा रहा है कि पढ़ लो, यानी कि इससे पहले तो कभी भी पढ़ने पर इतना जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इसलिए जोर दिया जा रहा है जिससे कि लोग ये ना कहें कि इनके दादा एक्सपायर हुए थे तो बच्चे वहाँ क्यों नहीं गए थे। तो इसलिए जोर देकर बताया जा रहा है कि इनके एग्जाम चल रहे। इससे पहले तो कभी भी ध्यान नहीं दिया, जब तो वो बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं। और उसके बाद तैयार होकर कहती हैं हमारी एक मीटिंग है, हम उसके लिए जा रहे हैं। और कहती हैं मैं फिर हमारी जो है ट्रेन भी है। ओ, मैं फ़्लाइट बोलने वाली थी, फ़्लाइट कर लिए तो आपने इतना बड़ा झूठ बोला था। वो आज भी आप झूठ भी बोलती हो और उसके सबूत भी छोड़ देते हो, ये आपकी पुरानी आदत है। 2014-15 में आपने जो है पोस्ट किया हुआ था मेरी फर्स्ट फ्लाइट भाभी के साथ। और जब उम्रा जा रही थी तो क्या कह रही थी, फ्लाइट से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरी ये पहली फ़्लाइट है फ्रेंड्स। झूठ तो भर भर के बोलते हैं, बिना झूठ के तो इनका कोई पूरा कंटेंट होता ही नहीं है, यानी कि व्लॉग ही पूरा नहीं होता। जाते हुए फनी कहते हैं बहुत एक्साइटेड हो हैदराबाद जाने के लिए, कहते हैं वहाँ पे सब बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत ही हमें कह रहे ये मिठाई खाना, ये चीज़ खाना, वो चीज़ खाना। और वो भी हम आपको आगे बताएंगे कितना वार्म वेलकम हुआ था हमारी मैडम का वहाँ पर। और फिर बताती हैं कि मीटिंग में चले गए थे और वहाँ हमने भाई भाभी से भी मिलवा दिया था। अम्मी भी इनके साथ में गई थी, जो कि इन्होंने शूट करके दिखाया नहीं था, बस दिखा दिया था एक जगह खाना खा रहे हैं और वहाँ पीछे से ढोल बज रहे हैं। और हमारे फनी भाई एक गाड़ी में नोटबुक लेके बैठे होते, कहते हैं वो लो अभी तुम कॉपी वॉपी सब लेके साथ में घूम रहे हो, पक्के बिजनेसमैन हो गए हो। हाँ, वही बिजनेस ना पिछले जो 11 महीने से आपका सेटअप हो रहा था, जो अब तक बिजनेस का बी भी नहीं बना पाए हो और आप कुछ नहीं दिखा पाए हो कि आपका बिजनेस क्या सेटअप हो रहा है। बस इस बहाने से एक शहर से दूसरे शहर बस घूमना फिरना, खाना पीना और सिर्फ यही हो रहा है। घर पहुंच के करती हैं पैकिंग और सारा सामान, पैकिंग के नाम पे सारा सामान फैला के रख देती है। ये मेरा मेकअप, ये मेकअप रिमूवर, ये मेरे चश्मे, ये मेरी पायल पहनेंगी, वहाँ पे फ़ोटोशूट करेंगी, ये मेरे लेंस कहाँ हैं, और ये मेरी बैंगल, ये मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी रख ली है फ़ोटोशूट करने के लिए, क्योंकि हमें कॉलैब करना पड़ेगा। तो पता ही नहीं चल रहा कि बिज़नेस के चलते जा रहे हैं या कॉलैब के चलते जा रहे हैं या फ़ोटोशूट के चलते वहाँ जा रहे हैं। और फाइनली जो इतना बड़ा झोला सा लेकर आई थी उसमें भर लिया, जिसमें कि वो मजाक उड़ाते हुए नजर आए कि 20 किलो का वजन भर लेती हो। और जो शॉपिंग करके लेकर आई, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इनको एंड टाइम पे करनी होती है, क्योंकि इनके पास जब कहीं जा रही होती है ना, तब इनके पास कुछ भी नहीं निकलता इनकी अलमारी में से। और 2-2 जोड़ी जूतियाँ लेकर आती हैं, तब वो दिखाती हैं पहन के कि मैं पहन कर दिखाती हूँ आपको कि मुझे फ़ोटोशूट करना पड़ेगा ना, तो मैं दोनों कलर की रख लेती हूँ। और उसके बाद बारी आती है, तब बताते हैं हमारे फनी के 2 बज गए हैं और हमें जाना है ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन में हमारी जो है ना पेंट्री नहीं है, तो हमें खाना घर से लेके जाना है। ओहो, कितना भारी पड़ रहा है हमारी मैडम पे आटा गूंदने के लिए, कि वो ये कहती हैं आटे में अजवाइन मिलाते हैं कि जीरा मिलाते हैं, क्योंकि पूड़ी बना रही हैं। अरे बहन, मसाले वाली बना लेते, इससे तो अचार के साथ आराम से खाई जा सकती है। प्लेन पूड़ी लेकर जा रहे हो, और वो भी किसके साथ, अचार के साथ। अचार भी कहाँ से मिला था, वो भी आपके बैग में से मिले थे, वो भी आप ढूंढ रही थी कि पूड़ी खाएंगे कहीं से। और
ये तो मैडम जी पूरी बना रही होती है और वो जो भाई साहब है ना बेचारे, वो डब्बा ढूंढ रहे होते हैं जो कि पता नहीं क्या भर के उसमें फ्रिज में रखा होता है, वो उस डब्बे को निकाल के धो रहे होते हैं। और ये कहते हैं देर हो रही है, जल्दी जल्दी करो वरना हमारी ट्रेन का टाइम हो जाएगा। तो कहते हैं ठीक है तुम पेड़े बनाओ, और वो बेलते हैं, उनसे बिलता नहीं है। तुम तो 32 साल की हो, एक फीमेल हो, और इतनी बार आटे सब किए होंगे, जब तुमसे नहीं आ रहा ढंग से, तुम्हें अब तक नहीं सीख पाए, तो वो एज ए मेल होकर कैसे सीख लेंगे। और फिर गुस्सा होकर कहती हैं अरे ऐसे नहीं, इतना मोटा नहीं बनाओ भैया, अरे पहले डिसाइड कर लो भाई ये भैया हैं या सैया हैं। उसके बाद पूड़ियों को पैक करने की जब बारी आती है तो पर्स में से निकलती हैं वो 4-5 पाउच जो निकलते हैं ना अचार के, जो ट्रेन में राजधानी में इनको मिलते थे, जो ये उठाकर रख लेती थी, वो इनको पर्स में से मिलते हैं। मतलब ये पर्स भी नहीं खाली करते हैं, महीनों के वो पड़े हुए होंगे और उनको निकालती ही नहीं है, ऐसी तो ये सुगड़ है इतनी। और फाइनली उनको पैक कर लेती हैं और अपना निकल जाती हैं एक अचार का डब्बा रख के और अपनी पूड़ियों को पैक करके। ज़िंदगी में पहली बार खाना पैक करा है मैडम साहब ने, क्योंकि इनको काम करने की आदत नहीं है ना फ्रेंड्स, पैसा है बाहर से आराम से लेके खा लिया जाएगा। और फिर वहाँ से निकल लेते हैं और फिर पहुँच जाती हैं स्टेशन पे और कहती हैं फनी इतनी जल्दी से ले आया था, घर से निकल रही हैं 2-4 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बना लेती और घर से चाय खा के निकलना होता, लेकिन नहीं, क्योंकि ये इतने सुगड़ नहीं है ना, क्योंकि पैसा है और अकल है नहीं, तो कोई बात नहीं, बाहर से जाके खा लेंगे। तो बाहर से भुर्जी पाव खा लेते हैं और फिर ट्रेन में बैठ जाते हैं। और निकलते निकलते एक बार चीज़ और नोटिस की, निकलते निकलते घर से केला ले आती हैं, वो केला पूरी तरह से पिचक जाता है, जिसको ट्रेन में बैठ के कहती हैं ये क्या हो गया फनी, अगर तुम केले को दबा के रखोगे किसी भी चीज़ में तो वो तो पिचक ही जाएगा ना, वो इतना सॉफ्ट फल होता है, इतनी भी सेंस नहीं है। एक बार सो के फिर उठ जाती हैं, फिर उसके बाद फिर खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, बस यही ट्रेन में देखते हैं। और उसके बाद पहुंच जाती हैं हमारी मैडम हैदराबाद। और हैदराबाद में वहाँ पे दिखाते हैं कि स्टेशन पे आते हैं फनी के कज़न, जो कि कहते तो ये हैं कि वो हमें रिसीव करने आए हैं। रिसीव कैसे करना हुआ, ना आप उनके साथ थे ना वो आपके साथ थे, ना ही वो टैक्सी लेकर आए थे, ना ही आपकी टैक्सी में बैठे थे, तो वो रिसीव करने नहीं आए थे, वो बस आपसे मिलने के लिए आए थे। और कितना वार्म वेलकम हुआ, जैसे कह रहे थे ना कि हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो लगा फूलों की माला वाला सब लेके ढोल तमाशे लेके बैठे होंगे इंतजार में कि हमारी डब्बा मैडम आएगी और उनका हम स्वागत करेंगे। बैठ जाती हैं गाड़ी में, कहती है कितनी भीड़ है वहाँ पे। वैसे तो भीड़ मुंबई में भी होती है भाई, स्टेशन पे भीड़ ना मिलेगी तो फिर कहाँ मिलेगी आपको। और फिर फाइनली गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पे ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हुए हमारे फनी भाई कहते हैं हिंदी आती है, तोड़ा तोड़ा ऐसे करके, मतलब उन्हीं की लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करते हैं जैसे टूटी फूटी वहाँ के लोगों को आती है। फिर वो बताते हैं यूट्यूब चैनल है, तो उनके यूट्यूब चैनल का प्रचार करती हैं और फिर जब पहुँच जाती हैं तो उनसे अपना चैनल सब्सक्राइब करा लेती हैं। सबसे ज़्यादा फनी बात तो मुझे ये लगी कि पूरे स्टेशन पे सिर्फ एक बंदे के अलावा और किसी ने भी नहीं पहचाना कि ये कौन है। और टैक्सी ड्राइवर तो हैरान हो रहा था, अच्छा इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, मतलब वो जानता नहीं। तो ये सोची थी मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ तो लोग मेरे लिए मालाएं वालाएं लेकर आएंगे और मेरी पूरी की पूरी वार्म वेलकम करेंगे। और फिर पहुँच जाते हैं अपने होटल में। और होटल में मुझे इतनी हंसी आई देखकर, क्योंकि पूरे अब होटल वाले तो आपको जानेंगे ही ना, क्योंकि आपने जब बुकिंग कराई होगी तो अपने बारे में बताया होगा, तो डेफिनेटली वो तो आपको जान ही गए। तो उन्होंने हो सकता है आपके व्लॉग भी देखे हो, हर व्लॉग में तो भैया भैया करते रहते हो, तो उन्होंने भी यही समझा कि शायद ये भैया ही होंगे, इसलिए उन्होंने बैग जो है एक ना देकर आपको सेपरेट सेपरेट बैग दिए। भाई मेरे को कितनी हंसी आई देखकर। और यहीं इसी के साथ अपनी व्लॉग की एंडिंग करती हैं, ये कहते हुए कि हम जो है एक स्टोरी लगाएंगे और एक मीटअप रखेंगे। तो ये था हमारी डब्बा मैडम की वीडियो का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हाँ, कमेंट जरूर किया कीजिए, अच्छे या बुरे, मुझे पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई भी जरूर देती हूँ। तो टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।